जय श्री कृष्णा। राधा और कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा हृदय से नमन है, शत शत प्रणाम है। और जो भी मेरे चैनल को इतने प्रेम से सुन रहे हैं, भाव से सुन रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं, सराहते हैं, कमेंट भी आप करते हैं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। कृष्ण का प्रेम वास्तव में ये कृष्ण की कृपा से ही होता है। और यदि ये प्रेम अंदर में अगर उपस्थित हो जाए तो वास्तव में आपको इतनी सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं, जीवन स्वर्ग सा लगने लगता है। ये ऊपरी जो चीज़ें हैं वो हमें इतनी नहीं भाती हैं जितना हमारा अंतर मन उन चीज़ों के लिए खुश रहता है। हर पल हमारा अंदर से हृदय प्रसन्न रहता है, नेत्रों में आंसू आते हैं तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण के लिए आते हैं कि हे कृष्ण, इस जन्म में साक्षात्कार हुए बिना हमारी ये श्वासें ना रुक जाएं। तो अपने इस जीवन का, कि ये जीवन वास्तव में बहुत 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 अनमोल जीवन है। मनुष्य योनि बहुत ही मुश्किल से मिलती है और कलयुग के समय में मनुष्य योनि के लिए हर व्यक्ति तरसता है। कहते हैं देवी देवता तक तरसते हैं कि इस जन्म में कलयुग में अगर जन्म मनुष्य का मिलता है तो ये ईश्वर के लिए सबसे सुलभ मार्ग है। कहते हैं नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, हर पल कृष्ण स्मृति में रहें, एक पल भी ना भूलो तो कृष्ण अवश्य ही आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल आप अपने हृदय में दृढ़ संकल्प कर लें। और वास्तव में मनुष्य जन्म मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए और कृष्ण के प्रेम के लिए मिला है। पर संसार बहुत मोह माया वाला है तो वो आसानी से हमें उससे छूटने नहीं देता। कहा ना कि कृष्ण को पाना ज़्यादा आसान है, इस मोह माया से छूट पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मेरा तेरा हमें भी इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, ये सब जिम्मेदारियाँ, तो वो सब में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और अभी कृष्ण के लिए कुछ चार पंक्तियाँ बोलने का मन है, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनो मेरे केशव, आँखों में काजल के बदले हमने तेरा रूप सजाया है। आँखों में काजल के बदले तेरा रूप सजाया है, धड़कन में सांसों के बदले हमने तेरा नाम सजाया है। मन के आईने में जब भी देखूं तो हमको तेरा ही अक्स नज़र आया है, क्योंकि इस दिल को तेरे सिवा और कोई न भाया है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, राधे राधे। तो कृष्ण ही हमारे हृदय में समाये हुए हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जैसा कि हम बताए हैं कि गोपी गीत सबसे सुगम साधन है कृष्ण की प्राप्ति का। तो क्योंकि बहुत व्याकुलता के साथ और विरह के साथ यदि आप आँखों में अश्रुधारा बहाते हुए कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण अवश्य ही आपके पास आएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे, अनुभूतियाँ होंगी तरह तरह की आपके साथ। तो गोपियाँ गाती हैं गोपी गीत, जिसमें कि 11 श्लोक हमने आपके साथ अभी तक साझा किए हैं और आप सभी ने बहुत प्रेम से सुने हैं। और नहीं सुने हैं और सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रखे हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। आज हम आपके साथ 12वां श्लोक साझा करेंगे। तो आप सभी 12वां श्लोक भी बहुत ही हृदय को विदीर्ण करते हुए और कृष्ण गोपियों के प्रेम को समझते हुए उसको सुनिएगा। तो 12वां श्लोक है, दिन परीक्षये नीलकुंतले ब्रनिरुहाननं विप्रदाव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मरनसी न स्मरं वीर यच्छसि। ये 12वां श्लोक है जो गोपी गीत का है। और इसमें जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं, भावुक होकर कहती हैं कृष्ण को, वो पुराना समय स्मरण करते हुए उनसे कहती हैं, हे हमारे वीर प्रियतम, दिल ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं। गऊओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वो मनोहर सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय में प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। हे कान्हा, जब आप गैयों के पीछे जाते थे और जब उनके खुर से जो धूल कहते रज उड़ती थी, कृष्ण के कहीं बालों में, कहीं पूरे उसमें रच जाती थी, तो वो कितने मतलब नीली नीली अलकें इतने सुंदर लगते थे कृष्ण। तो कहती हैं कि वो सुंदर स्वरूप, वो सुंदर रूप दिखाकर आप कहाँ चले गए हैं। बहुत व्याकुल हो रही हैं। वास्तव में गोपियों का प्रेम
असीम है। तो बस एक ही मन में इच्छा रहती है कि हे कृष्ण, कुछ ना मिले पर आपका प्रेम हर पल मिलता रहे, आपके प्रेम की अनुभूति हर पल होती रहे। समाज में कौन क्या कहता है, कौन क्या, उसके बजाय बस कान्हा एक ही तमन्ना है कि आपसे प्रेम में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो और गोपियों जैसा प्रेम का जो बीज है वो हमारे अंदर भी आए। हे कृष्ण विदा है, बड़ा उलझा हुआ भी है। दोनों ही बातें हैं कि कहते हैं कि प्रभु के मार्ग पर, मिलन के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो ये रास्ता बहुत सीधा सुगम भी है, बहुत उलझा हुआ भी है। बुद्धि से चलेंगे तो बहुत उलझा हुआ है, बुद्धि से ये होगा नहीं होगा, कृष्ण मिलेंगे या होता है क्या कृष्ण, ऐसा कुछ दिमाग में अगर हर वक्त हमारे चल रहा है तो हमारा उलझा हुआ मन रास्ता है। यदि भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, बस हर टाइम स्मृति में कृष्ण है, हर वक्त नाम जब चल रहा है, एक पल के लिए भी वो नाम हमारे हृदय से नहीं इधर उधर हो रहा है, हमारा हृदय हर पल कृष्ण के मिलन के लिए विदीर्ण रहता है, हर वक्त मिलन की कामना हमारे हृदय में कृष्ण के लिए रहती है, तो समझिए कि रास्ता बहुत सीधा है। विचार से चलेंगे तो बहुत दूर है, विचारों का एक घेरा लगाकर आप चल रहे हैं कि कृष्ण के रास्ते पर, तो बहुत दूर वो रास्ता आपको दिखेगा। और यदि भाव से चलेंगे, अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाएंगे, हर पल मेरा कान्हा क्या खाता है, मेरा कान्हा ये खाएगा, हर वक्त एक संबंध बनाकर, एक भाव के साथ यदि आप कृष्ण के साथ एक संबंध बना लेते हैं तो वो हर संबंध पर आपकी उसी तरह संभाल करते हैं। चाहे अपना भाई बनाए, चाहे अपना प्रियतम बनाए, चाहे अपना बेटा पुत्र बनाए, जो भी आपका भाव हो, लेकिन उनसे एक संबंध जोड़ लें, सखा का संबंध जोड़ लें, मित्र, तो वो जिस भी संबंध से आप जुड़ेंगे वो उस संबंध में आपको उतना ही प्रेम वापस में देंगे। और प्रियतम तो प्रियतम ही है। भाव से चलेंगे तो आपके पास है, नज़रें से देखेंगे, यदि नेत्रों से देखेंगे तो कण कण में भगवान है, और यदि अंतर्मन से देखेंगे तो जन जन में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति में ईश्वर है, ईश्वर का वास होता है। तो ये सब प्रेम की बातें हैं। कृष्ण का प्रेम असीम, राधा का प्रेम, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो चरणों की धूल भी नहीं हैं, पर उस प्रेम को जब हम महसूस करते हैं तो कृष्ण नाम लेते ही नेत्रों से एक अजीब सा, ना चाहते हुए भी नेत्रों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। मंदिर में सब कहते हैं कि हर जगह कृष्ण, हर जगह कृष्ण है, तो मंदिर में जाने का में ही क्या वो है। तो आप सोचिए ना, एक आपका प्रियतम है, आप पूरे दिन उस प्रियतम के चिंतन में रहते हैं, स्मरण में रहते हैं, पर जब उससे मिलन होता है, जब उसके आप दर्शन करते हैं, तब उस अंदर में कौन सी अनुभूति होती है, वही अनुभूति मंदिर जाके केशव के दर्शन करने में होती है। दिन भर स्मरण में रहते हैं, पर जब दर्शन करते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं। ये लगता है कि अभी यहाँ से निकल कर आएंगे, मुस्कुराएंगे और हमें हृदय से लगाएंगे। बस इसी भाव के साथ उन्हें निहारते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा कृष्ण। बस इसी भाव के साथ उन्हें हर पल निहारना, बस खड़े रहना, उन्हें देखते रहना। पता नहीं कब समय बीतता जाता है, कब घड़ी की तरफ देखते हैं कि घर जाने का समय हो गया है, तो और ज़्यादा हृदय विदीर्ण हो जाता है। नेत्रों से जो अश्रुधारा है उसकी जो स्थिति है वो और तीव्र हो जाती है। लगता है कि हम शाम को पुनः आपसे मिलेंगे। उसी भाव के साथ मंदिर से हम निकलते हैं और अंत में, जैसा कि आपको हर बार बताया है, कि हम एक भजन आपके साथ साझा करते हैं। बहुत ही भाव का, प्रेम का मार्ग है ये। आप जितना इस मार्ग पर चलेंगे उतना आप अनुभूति करते रहेंगे। कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते करते नेत्र ऐसे सजल हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण आसपास ही कहीं रास कर रहे हैं। और बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसी हैं कि हमें पता नहीं कि साझा करनी चाहिए कि नहीं, पर हर बार हम आपसे एक अंत में भजन ज़रूर साझा करते हैं। तो अपने वादे के अनुसार एक भजन आपके साथ साझा करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे
जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। तो खाना से लगन लग गई है और उसी प्रेम भाव में रहते हैं। भजन आपके साथ साझा किए हैं, सारे इसके जो स्ट्रेंजा हैं वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हैं। यदि आपको भजन पसंद आए आप हमें साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। हम आपको भजन पूरा म्यूज़िक के साथ सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम 13वां श्लोक गोपी गीत का आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी के प्रेम का बहुत धन्यवाद। कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण से प्रेम कीजिए। वास्तव में सत्यता कुछ नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। कृष्ण को जहाँ पाना है बस राधा राधा करे जाओ। राधा राधा करते करते कृष्ण स्वयं चले आएंगे। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और ऐसे ही कृष्ण की बातें करते रहेंगे, कृष्ण की चर्चा करते रहेंगे। कृष्ण हर पल कैसे हमें संभालते हैं, कैसे उनके अंदर में हर वक्त जो भी हमारे अंदर भाव चलते हैं आपके साथ में साझा करते रहेंगे। उनकी बहुत सारी लीलाएं, कथाएं और अभी गोपी गीत के 19 श्लोक हैं। गोपी गीत के 19 श्लोक साझा करके हम अंत में आपको पूरे 19 श्लोक म्यूज़िक के साथ सुनाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और आपके हृदय तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसे ही हम कृष्ण की बातें करते करते कृष्ण को पा लेंगे। तो हमारा प्रेम, आपका प्रेम, गोपियों का प्रेम, सबका प्रेम, कृष्ण के लिए असीम प्रेम। एक दिन कृष्ण अवश्य ही हमसे मिलने आएंगे। इसी मनुष्य जन्म में ही साक्षात्कार होगा। बस एक ही प्रार्थना हल पर कृष्ण से करते हैं, कान्हा से करते हैं। आपकी अनुभूति, आपके दर्शन के बिना ये श्वासें नहीं रुकनी चाहिए। जिस दिन आपके दर्शन हो ये श्वासें थम जाएं और आपके साथ आप ही में हम लीन हो जाएं। बस इतना ही हम पर कृपा करना। और धन्यवाद आप सभी का। श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय।